प्रयागराज के नैनी में मौजूद है। देखिए हमारे पीछे जो व्यक्ति दिख रहे हैं, इनके रिश्तेदार ही जो है इनके साथ ठगी कर जाते हैं। सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि जो रिश्तेदारों के ऊपर जो है भरोसा करते हैं और रिश्तेदार ही ठगी का शिकार बना देते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है अपने सगे रिश्तेदार के साथ जो है पार्टनरशिप में जो है बिजनेस करना चाहते हैं और वो बिजनेस के नाम पे जो है 75 लाख रुपए इन्हें लोन दिलवाया जाता है बैंक से। बताइए यहाँ पे लोन 1-2 लाख रुपए लेने के लिए लोग कितने पापड़ बेचते हैं, लेकिन इन्हें 75 लाख लोन कैसे पास हो जाता है। हम इन्हीं से बातचीत करते हैं आखिर इनकी पूरी कहानी क्या है। क्या नाम है आपका? आकाश कुमार निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? कचना सुनवाई गाँव के रहने वाले हैं। ये बताइए कि आपके साथ किस तरह से जो है ठगी होती है? अब सर वो हमारे सगे मौसिया थे, मामा थे, मिल के पार्टनर में 2019 से उनके पास रहता था। 10,000 रुपये देते थे, कहें कि मिल के काम करेंगे। वो डिफाल्टर थे, 12-13 गाड़ी थी उनके पास, वो हमारे नाम पे पूरा कागज 12-13 गाड़ी डिफाल्टर थे, यानी वो पहले भी लोन ले लेकिन उसका जो है EMI वगैरह भरते नहीं। अपने भाइयों के हिस्सा खा लिए हैं, वहाँ से भाग के यहाँ आए नहीं। जब आप इतना सब कुछ जानते थे फिर आप अपने मौसा के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा कैसे कर लिया? अरे सर ये नहीं जानता था कि मेरे साथ कर सकते हैं ऐसा। अब भाई में किससे जो इंसान अपने भाई का नहीं हुआ तो मौसे के लड़के साड़ू के लड़के का क्या होगा? सर अब यही तो हम गलती की है ना सर, सब विश्वास को करके। अब आज मेरे साथ अनपढ़ यही पढ़ाई में कोई नहीं, मेरा काम से मतलब है, कोई क्या है क्या नहीं। कितने तक पढ़े हैं आप? मैं 8 तक पढ़ा हूँ। 8 तक पढ़े हैं, फिर भी इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि 75 लाख रुपए आपको पास कैसे होता है? अब सर यही तो नाम भर है, पढ़ा उड़ाना है। सारा काम विशाल साहनी का है, सारा सिस्टम हो। शुभम साहनी पूरा बैंक में जाता था, सब उठाता था, पूरा लिखवाया जाए, कहाँ लिखा जा रहा है सब, खाली हम सिर्फ साइन करते थे। और मेरे कौन से बैंक से लोन आप दिया गया था? यूनियन बैंक। पहले PNB पंजाब नेशनल बैंक में कराएं। क्या उस ब्रांच के मैनेजर या किसी बैंक अधिकारी का आपके मौसा जी के साथ कोई अच्छी पकड़ है क्या? नहीं। फिर कैसे 75 लाख रुपए लोन वापस? CA जो शर्मा जी हैं, ADA में जो GST वही है, अखिलेश सर हैं, वही लोन करवाए सर। तो लोन करवाए थे? हाँ। तो 75 लाख रुपए आपकी रजामंदी से हुआ था? वो ऐसे हाँ रजामंदी से हुआ था। प्लान खोल के मिल के काम करेंगे, पैसा उनके खाते में ट्रांसफर करवा दिए, पैसा दे। मौसा जी आपसे जब उस समय 75 लाख आपको कह के दिलवाया जा रहा था लोन आपको, उस समय आपके और मौसा जी के बीच क्या समझौते हुए? यही समझौता हुआ था कि आकाश लोन हम करेंगे, पूरा जिम्मेदारी हम कहें। हम तो इतना बड़ा हम कहें तो पैसा लेकर हम क्या करेंगे? हमसे न कहें चलो मिल के काम करेंगे, तुम्हारा सैलरी और बढ़ा देंगे, 25,000-30,000 रुपये कर देंगे। आराम से मिल के लोन जो प्लांट खोल रहे हैं चाड़ी में, वहाँ खोल के आराम से व्यापार चालू होगा। स्कॉर्पियो लिए हैं, वो भी हमारे ही नाम पे किस्त नहीं भर रहे, 3 EMI टूट चुकी है। बैंक वाले 75 लाख रुपए लिए हाँ, उसी पैसे से जो है स्कॉर्पियो ली जाती है, फिर उसी पैसे से स्विफ्ट डिजायर ली जाती है। नहीं वो पहले। हाँ पहले स्कॉर्पियो चढ़ने का शौक आपको होता है? नहीं मौसा जी का हुआ। कहें हम आप कहीं आकाश हमको गाड़ी दिला दीजिए स्कॉर्पियो, हम आपकी स्विफ्ट डिजायर दे देंगे जी। तो आप पहले स्विफ्ट डिजायर दे दिए उनको चढ़ने के लिए जी। मतलब मौसा जी के ऊपर आप भरोसा करते चले हैं, पूरा बजाते चले हैं? जितना उनका भरोसा कर रहे थे उतना अपने मम्मी पापा के नहीं हम कर रहे थे। तो ये बताइए जब आपका हमारे वगैरह पास हो गया, पार्टनरशिप भी नहीं मिली, आपकी सैलरी जिस तरीके से आप बता रहे हैं सैलरी आपकी बढ़ा दी जाए, लेकिन सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई और आपको 75 लाख कर्ज में जो है डुबा दिया गया। आखिर आप करेंगे? अब सर अब यही करेंगे, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम फांसी लगा लेंगे सर भैया, और नहीं वही मरवा देगा जान से। यही सच्चाई हम खुलवाने के लिए मैं यही मीडिया पे करवा रहा हूँ। प्रशासन और शासन से यही सब हमको चूतिया बना के भगा देते हैं। प्रशासन से आपको चूतिया बना हाँ, कोई इंसाफ नहीं? कई बार मैं ADA चौकी पे आया, कई बार नहीं वहाँ गए थाने पे, करछना थाने पे कई बार वो बुलाव आया, सब चूतिया बना के हमको ही भगा देते हैं। अच्छा, आप जब मौसा से कभी इस बात को लेकर जिक्र करते हैं उनसे कि आप हमारा पैसा या जो हमको आप लोन दिलवाए थे वो लोन भरने की बात कही थी, मेरी गाड़ी जो है आप ले लिए और उसी पैसे से आप ऐश कर रहे हैं, उसी पैसे से प्लांट चला, उसका इनकम भी आप ही रख रहे हैं, तो आप क्यों पैसा नहीं भर रहे हैं? तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तुम अपना करो, अभी पैसा नहीं है, हम भरेंगे बाद में कब भरेंगे? जब आप जेल चले जाओगे? यही हाँ सर, जब जेल चले जाएंगे तब वो कह रहे हैं भरेंगे। तो हमारे साथ करा के अपने लड़के के नाम पूरा लिखा पड़ी, अपने लड़के के नाम। आखिर आप किस बात का डर सता रहा है? अभी आप कह रहे हैं कि यार उनके आपकी मौसा जी आपकी हत्या भी करवा सकते हैं। सर अभी परसों की बात है, जिस पार्टनर पे गाड़ी लिए थे हम, कोई लिखा पड़ी कोई हुआ ना था। गाड़ी मैंने 112 नंबर पे कॉल किए, गाड़ी प्रशासन को बुलवाएं,
औद्योगिक थाने पे लिखा पढ़ी कराएं, बताएं उनसे सारा कितना मेरा पैसा लिए हैं। इनके खाते में 29.5 लाख रुपए गया है सर। तो दरोगा साहब बोले कि ये आपसी का मामला है, आप चले जाइए अपने घर पे, यहाँ पर ये हमने गाड़ी ले गए घर पे, उठा ले गए हैं गाड़ी पे। अब कह रहे हैं कि अगर यही सच्चाई खोलने को हमें हमको धमकी दिया गया कि अगर सच बोलोगे तुमको जान से मार देंगे। तो अब आप क्या चाहते हैं, शासन प्रशासन से किस तरह का न्याय चाहते हैं? अब यही हमारी न्याय करें शासन से कि जो सच्चाई है, जो गुनाहगार है उसको सजा मिलना चाहिए बस। वो आपके साथ जो 75 लाख रुपए आपकी धोखाधड़ी, वो हाँ। आपको मिलना चाहिए, आपका जो है लोन क्लियर होना चाहिए। हाँ सर, यही हम चाहते अच्छा हैं। ये बताइए, हमारी गाड़ी है, आप इंतजार होती है। आप यहाँ थाने चौकियों के चक्कर लगाएं या फिर इसके बाद सीपी ऑफिस या एडिशनल सीपी ऑफिस कभी गए? नहीं, वहाँ नहीं गए। पापा मम्मी कभी ले लो। वहाँ नहीं गए, यही डेर कमारा सर अब वहाँ घर से यहाँ सुलमई सब यहाँ हमको आने में लेकिन आपको कहीं न कहीं लग रहा था कुछ सर। अधिकारियों के पास जाना चाहिए, आपको नीचे से न्याय नहीं मिल रहा। हो सकता है ऊपर के अधिकारी आपको बातों को समझे, हो सकता है आपकी कुछ मदद कर पाए। अब सर इतना हम जानकार नहीं बन पाए, यही डर हमारा डांट के भगा देते थे, इसकी वजह से हम खोल नहीं पाए। क्या नाम है आपका? 12 मिनट। तो आप जिस समय आपके लड़के का लोन कराया जा रहा था आपके साड़ू के द्वारा, तो कभी आप इस बारे में आपको जानकारी थी? हमको कोई जानकारी नहीं थी ना, तो कोई ज़्यादा बताया। लंबा वीडियो हो जाए तो कोई आया इंक्वायरी करने के लिए कि आपके लड़के में कोई बैंक से नहीं आया कि आपके लड़के के नाम से इतना लोन हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, हमको कोई पता नहीं था। अच्छा, ये 75 लाख रुपए लोन हो कैसे सब- जाता है? ये आजकल जब से लाख 2 लाख रुपए का अगर यदि लोन लेना होता है, लोग कितने पापड़ बेलते हैं, कहते हैं आपके पास संपत्ति होनी चाहिए, आपके पास जमीन होना चाहिए, तमाम प्रकार के कागजात मांगते हैं। आखिर इनका लोन कैसे हो जाता है 75 लाख ये रुपए? सब फार्म बनवा के जो है 3 फार्म बनवा के फर्जी सब कोई इसके पास काम नहीं है, सब ऐसे धोखाधड़ी वाला काम है। खत्म करते हैं। अंशिका इंटरप्राइजेज इनका हमारे लड़के के नाम से लंबा न बनवाए खींचा, हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो गया। सर्वोदय इंटरप्राइजेज जो है सूरज के नाम से बना है, वो साला है हमारा। और सर्वोदय तो संकल्प जो है शुभम साहनी है, उनका लड़का क्या विशाल चाहते साहनी हैं का। हम यही चाहते हैं कि जो लोन करवाया है वो विशाल साहनी जी ने, वो हमारा ये लोन वहाँ से मुक्ति करवा दे। हमारी गाड़ी है। आपके बेटे को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी भविष्य में आपके बेटे के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना घटी तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार तो विशाल साहनी, शुभम साहनी और सूरज कुमार हैं। तीनों आदमी धमकी दिए, हमको भी धमकी दिए। हमारा लड़का हम यहाँ से भगवा दिए थे, बाहर चले जाओ काम करो। वहाँ बाहर में भी फ़ोन पर धमकी दिए कि अगर तुम वहाँ भी हम तुम्हें खींच के मारूंगा, तुम हमारा क्या उखाड़ सकते हो। ऐसा तो हमारे पास कहीं कितने मामला आए। ये बताइए माता जी, आपके लड़के के साथ इतना कुछ हो गया, आपको कुछ जानकारी थी? जानकारी यानी कि हमारे बेटवा के संग जब ऐसा हो गया है तब हमारे जानकारी में इनको डांट दिया। इसके पहले कोई जानकारी नहीं था। ये आपके जो है जीजा लगते हैं, वही बस केवल थे या इसमें कोई और इन्वॉल्व था? उनका लड़का और वो हमारा भाई भी जानता है। अच्छा, आपके भाई भी जानते हाँ, हैं? वो सही नियाव बोलता नहीं। ठीक, देख सकते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को, देखिए जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार ही रिश्तेदारों को जो है ठग लेते हैं। इनके जो है लड़के को जो है बाकायदा बखूबी से जो है इनको मिलाकर पहलाया फुसलाया गया। पहले तो नौकरी दी गई, 10,000 की नौकरी सैलरी दे रहे हैं, तो उसके बाद इनको लालच दिया गया 25 से 30 हज़ार रुपये मंथली आपको जो है सैलरी कर दी जाएगी। मेरा वो नहीं काम कर रहा है, आप अपना लगा दीजिए, आईडी वगैरह लगा के इनको 75 लाख रुपए का लोन करवाते हैं। वो 75 लाख रुपए से वो ऐश कर रहे हैं और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ना तो इनके पास एग्रीमेंट कागज है, ना कुछ है, किसी भी प्रकार का साक्ष्य भी नहीं छोड़े हैं जिससे यह कानूनी तौर पर जो है लड़ सके।